मित्रों, आज मैं दो बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा क्या है उसको उजागर करने के लिए आपके सामने यह प्रेस वार्ता करने आया हूं। मित्रों, बिहार में कांग्रेस पार्टी की CWC मीटिंग चल रही है। CWC पर आज के बाद कांग्रेस पार्टी को इसका नाम CWC से बदलकर BVC कर देना चाहिए। यह CWC नहीं है, यह BVC भारत विरोधी कमेटी है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब मैंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का फाइनेंशियल टाइम्स में छपा हुआ एक उनके साथ संवाद है, इंटरव्यू है, जब उसको मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि ये कोई LOP, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ये इस प्रकार के बयान दे, ये तो संभव नहीं है। हां, अगर LOP का मतलब लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा और लीडर ऑफ पाकिस्तान है, तब तो यह संभव है कि इस प्रकार का इंटरव्यू फाइनेंशियल टाइम्स, एक विदेशी अखबार को दिया जाए कांग्रेस पार्टी के युवराज और शहजादे के द्वारा। और इसीलिए मैं इसको कहता हूं, यह CWC नहीं है, यह BVC है, भारत विरोधी कमेटी। क्योंकि इस इंटरव्यू में वो कहते हैं ना, राहुल गांधी जी कई दिनों से कह रहे थे मैं हाइड्रोजन बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, एटम बॉम्ब, वो सारी सुतली बॉम्ब निकली, पर एक बॉम्ब ऐसा एक्सप्लोड कर दिया है कि जो सेल्फ डेटोनेट हो चुका है। और वो सेल्फ डेटोनेट इस प्रकार से हुआ है कि राहुल गांधी इंटरव्यू में बोलते हैं, विदेशी अखबार से, विदेशियों से बात करना उनको पसंद है, भारत के अखबारों से और भारत के मीडिया से कब बात करेंगे। कहते हैं कि राहुल गांधी सेड that his party strategy is to challenge the integrity of India's electoral system by building public pressure। इसको नोट कीजिए। राहुल गांधी ने विदेशी अखबार को बोला कि कांग्रेस की स्ट्रेटेजी है कि हम चुनाव आयोग और चुनावी प्रणाली की विश्वसनीयता के खिलाफ एक विरोध पैदा करेंगे, प्रमाण के आधार पर नहीं, नॉट ऑन बेसिस ऑफ प्रूफ but on basis of propaganda to be spread amongst the wider public। यह तो कन्फेशन है और सेल्फ डेटोनेशन है कि राहुल गांधी के पास कोई प्रमाण नहीं है, तो माहौल बनाना है। और भारत की चुनावी प्रणाली, पूरी दुनिया में जहां पर चुनावी प्रणाली का हमारा बजता है डंका, तो BVC, भारत विरोधी कांग्रेस, पैदा करना चाहती है शंका। और आगे भी कुछ लिखा है इस आर्टिकल में। आप लोगों ने तो केवल एक ही लाइन देखा है, सुबह से मैं देख रहा हूं। आगे सुनिए, इसी आर्टिकल में, इसी इंटरव्यू में क्या लिखा है। गांधी एंड द कांग्रेस पार्टी डिड नॉट प्रोवाइड एनी एविडेंस टू शो हु वाज बिहाइंड द अलेज्ड मैनिपुलेशन एंड दैट इट वाज ऑन अ लार्ज स्केल इनफ टू अफेक्ट द इलेक्शन रिजल्ट्स। ये फाइनेंशियल टाइम्स बोल रहा है। मतलब राहुल गांधी जी कह रहे हैं फाइनेंशियल टाइम्स से कि लुक, आवर एजेंडा इज वेरी क्लियर, हमारा एजेंडा बड़ा साफ है कि हम इलेक्टोरल सिस्टम की इंटेग्रिटी को ही, उसके अंदर के कॉन्फिडेंस को शेक करना चाहते हैं, नॉट बाय प्रूफ, नॉट बाय सबमिटिंग द प्रूफ टू सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट में जाकर साबित करने के बेसिस पर एक प्रोपेगेंडा पब्लिक में तैयार करने पर। और वही अखबार उसको पैराफ्रेज करता है और कहता है कि हाउएवर गांधी हैज नॉट बीन एबल टू प्रोवाइड एनी प्रूफ। Gandhi provided what seemed to be sample evidence from elections in states in Karnataka and Maharashtra, but the FT was unable to verify the evidence। Meaning, राहुल गांधी ने जो एविडेंस प्रस्तुत भी किया है अभी तक पब्लिक डोमेन में, जिस अखबार को उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने भी कह दिया कि वी कैन नॉट वेरीफाई की एविडेंस जो राहुल गांधी पेश कर रहे हैं, क्या ये पेश करते हैं, ये एविडेंस है भी रेलेवेंट, या ये एविडेंस जो है वो इंपॉर्टेंट इनफ है कि इस पूरे बड़े एलिगेशन को प्रूव किया जाए। पर LOP का बयान आप सुन लीजिए। LOP का बयान है, गांधी स्ट्रेटेजी इज, पार्टी स्ट्रेटेजी इज टू चैलेंज द इंटेग्रिटी ऑफ द इलेक्टोरल सिस्टम बाय बिल्डिंग पब्लिक प्रेशर। उसके आगे भी राहुल गांधी का आखिरी बयान में इसमें पढ़ना चाहता हूं। गांधी कोट कर रहे हैं राहुल गांधी को, वी आर प्लेइंग द गेम ऑफ मास मोबिलाइजेशन, दैट इज द ओनली वे वी हैव। गेम, आपके पास इलेक्शन कमीशन
के ऊपर लगाने के लिए कोई प्रमाण या कोई प्रूफ नहीं है, जब आपसे कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट में इसको पेश करो तो आप कर नहीं पाते हो, जब आपसे कहा जाता है कि इसको लेकर आपके बीएलए ने क्या किया, आपके बाकी के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने क्या किया, उसका कोई प्रमाण या जवाब नहीं है, तो राहुल गांधी के लिए आंबेडकर जी द्वारा निर्मित संविधान की व्यवस्था के तहत संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार के हिट एंड रन एलिगेशंस लगाना एक गेम है. Rahul Gandhi is saying that we are playing the game of mass mobilization. It's been quoted by FT. I am not saying what it is coming in my mind. This is quoted by the FT. FT is quoting कि वो integrity of electoral system को public pressure से challenge करना चाहते हैं, और FT ने उनको quote किया है कि we are playing the game of mass mobilization. उनके लिए ये एक mass mobilization का game है. मतलब कि proof प्रमाण हो ना हो, माहौल बनाकर देश के लोगों को भड़काने का प्रयास करना है. यह राहुल गांधी विदेशी अखबार को कह रहे हैं एट अ टाइम जब पूरी दुनिया में माना जाता है कि आर इलेक्शन सिस्टम इज द बेस्ट. उस समय पर राहुल गांधी कहते हैं कि मैं इलेक्शन सिस्टम के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहता हूं. और कोई यह पहला ऐसा बयान नहीं है राहुल गांधी का. जनवरी 2025 राहुल गांधी सेज वी आर फाइटिंग द इंडियन स्टेट. मार्च 2023 विदेशी धरती पर Why is Europe and US oblivious to how a huge chunk of democracy in India has come undone? May 2023, India is not a nation. September 2024, Sikhs are not free to wear turbans and kada in India. उसके बाद उन्होंने भारत की सेना पर भी एक टिप्पणी की that the Indian armed forces is being beaten up, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि no Indian speaks like this. 2023-24 में उन्होंने जुडिशरी को लेकर भी विदेशी धरती पर इस प्रकार की अनर्गल बिना कोई प्रमाण के टिप्पणियां की है. तो पूरा का पूरा मतलब यह है कि राहुल गांधी इज ए सीरियल ऑफेंडर. और राहुल गांधी जो है वो सीडब्ल्यूसी के नहीं, वो बीवीसी भारत विरोधी कमेटी के सदस्य के रूप में भारत की संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ किस प्रकार से एटम बॉम्ब या हाइड्रोजन बॉम्ब एक्सप्लोड करना चाहते हैं, यह इसका एक और प्रमाण है. और इसीलिए इट विल नॉट बी टू मच टू से कि ये आईएनसी नहीं, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, आज से इसको कहना चाहिए एएनसी, एंटी नेशनल कांग्रेस. ये कांग्रेस जो है ये एंटी नेशनल कांग्रेस है. मोदी विरोध कीजिए आप, बीजेपी का विरोध कीजिए आप, पर मोदी विरोध करते करते सेना का विरोध सुप्रीम कोर्ट फटकारता है. भारत की संप्रभुता का, सॉवरेनिटी का विरोध कि भारत में हस्तक्षेप हो जाए. संवैधानिक संस्थाओं का, जो आंबेडकर जी द्वारा निर्मित संविधान है उनकी बनाई गई संवैधानिक संस्थाओं का विरोध, वो भी विदेशी धरती पर जाकर, फ्रॉम इलेक्शन कमीशन टू जुडिशरी. इंडियन स्टेट का विरोध, सनातन का विरोध, किस प्रकार की बातें सनातन को लेकर कही गई है. भारत की संस्कृति का विरोध, विदेशी धरती पर जाकर अनर्गल टिप्पणियां करना, यह भी राहुल गांधी ने किया है. तो कुल मिलाकर मोदी विरोध में उतरते उतरते देश विरोध में उतरना और इस प्रकार की टिप्पणी करना, इसको मैं कहता हूं राहुल गांधी की असली समस्या जो है, आप गलत समझते हो. इट्स नॉट विथ ईसीआई. राहुल गांधी की असली समस्या है ईएमआई. ईएमआई मतलब एंटाइटल्ड मानसिकता ऑफ इंदिराज ग्रैंडसन. ईएमआई का मतलब है इमरजेंसी मानसिकता ऑफ इंदिराज ग्रैंडसन. 50 वर्ष पहले इंदिरा जी ने भी यही कहा कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया. तो यदि उनके खिलाफ कोई कोर्ट ने टिप्पणी की या कोई फैसला सुनाया तो इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगा दी, क्योंकि उनके लिए परिवार मोर इंपॉर्टेंट देन संविधान. और आज उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए यदि राहुल गांधी जी कोई केस हार जाए, यदि राहुल गांधी जी कोई चुनाव हार जाए, यदि राहुल गांधी जी किसी जगह पर वो सफल ना हो पाए चुनाव में, तो वो पूरी की पूरी व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर देते हैं. और उनके परिवार तंत्र पर जब खतरा मंडराता है तो वो संविधान तंत्र को और लोकतंत्र को खतरे में बताते हैं. पैरेलल वही है. 50 साल पहले इंडिया इज इंदिरा, 50 साल बाद राहुल इज अबाव इंडिया, राहुल इज अबाव संविधान. तो राहुल गांधी जो है
वो भारत की चुनावी प्रणाली या भारत की न्याय प्रणाली के खिलाफ माहौल बनाएंगे और उसके खिलाफ कॉन्फिडेंस शेक करेंगे बिना कोई प्रमाण के।